Hello students of class 4. Now I am going to start chapter number 4 of your values. The title of the chapter is Everyone is Important. देखो ये एक स्नेहा नाम की एक लड़की की स्टोरी है। तो स्नेहा और उनके दोस्त बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उनका स्कूल का एनुअल फंक्शन आ रहा है और बहुत जल्दी एनुअल फंक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएगा। अब देखो ये टीचर ने ये डिसीजन लिया है कि उनका क्लास इस एनुअल फंक्शन में सिंड्रेला नाम की कहानी की वो लोग नाटक करेंगे। और टीचर सारे बच्चों को सिंड्रेला की कहानी सुनाता है। और अब टीचर कहती है कि अब हम लोग सिद्धांत लेंगे कि सिंड्रेला ये नाटक में जो अलग अलग किरदार है, अलग अलग जो रोल है, वो कौन निभाएगा। तो सारे बच्चे बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है। तो टीचर क्या करती है, हर एक कैरेक्टर का 2-3 लाइनें वो हर बच्चे को, सॉरी मैं गलत बोला, कि सिंड्रेला का जो डायलॉग्स है वो हर एक लड़की को देते हैं कि तुम बोलो, तुम कहो। तो जब सारे लड़कियां सिंड्रेला के 2-3 डायलॉग कहते हैं तो टीचर डिसीजन लेती है कि भाई सबसे बढ़िया अंशिका ने बोली है तो सिंड्रेला का रोल हम अंशिका को देंगे। और स्नेहा को सिंड्रेला की सौतेली बहन, स्टेप सिस्टर का रोल स्नेहा को दिया जाता है। तो स्नेहा बहुत उम्मीद किया था कि वो सिंड्रेला के रोल करेगी। तो स्नेहा बड़ा निराश हो जाती है और वो टीचर को कहती है कि मुझे ये नाटक में हिस्सा नहीं लेना है। मैं ये नाटक में, मैं ये जो सौतेली बहन है ये रोल मैं अदा नहीं करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं नाटक में रहना ही नहीं चाहती हूँ। तो टीचर स्नेहा को कहती है कि स्नेहा, हम चाहते हैं कि तुम इस नाटक में रहो, तुम्हें हमारी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम सारे बच्चे एक साथ होकर, एक टीम जैसा अगर एक साथ होकर हम काम करेंगे तभी जाके हमारा नाटक अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि स्नेहा, ये जो सौतेली बहन है इसका रोल तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, तो कोशिश क्यों नहीं करती हो। लेकिन स्नेहा बहुत उम्मीद की थी कि वो सिंड्रेला के रोल करेगी। तो स्नेहा मन में ठान लेती है कि मैं नाटक में तभी हिस्सा लूँगा अगर मुझे सिंड्रेला का रोल मिलता है। तो स्नेहा रोने लगती है और वो जब घर लौटती है स्नेहा अपनी माँ के सामने रोने लगती है और बड़ी गुस्सा हो जाती है वो, और कहती है कि मुझे ये नाटक नहीं करना है। तो उसकी माँ भी कहती है, समझाती है उसे कि स्नेहा, तुम सौतेली बहन के रोल क्यों नहीं करते हो। तो स्नेहा कहती है इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट रोल, कि माँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है। बिसाइड्स इस नाटक में सारे खूबसूरत कपड़े सिंड्रेला को ही पहनने को मिलेगा, हमारे कपड़े भी अच्छे नहीं होंगे। तो उसकी माँ उसको समझाती है, कहती है कि देखो, तुम्हें तुम्हारे क्लास के साथ और टीचर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उनका साथ निभाना चाहिए। तो इसीलिए वो स्नेहा को कहती है कि स्नेहा, टीचर की बात मान के तुम्हें ट्राई तो करना चाहिए ये रोल करने के लिए। अगला दिन स्नेहा एक्टिंग करती है, प्रिटेंड करती है, मतलब एक्टिंग करती है, दिखाती है कि जैसे उसकी स्टमक में दर्द है, और वो माँ को कहती है कि माँ, मैं स्कूल जाना नहीं चाहता। अब देखो, वो स्कूल नहीं जाती है। तो स्कूल में जब वो नाटक का प्रैक्टिस का वक्त आता है, स्नेहा नहीं आती है, तो सारे बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि स्नेहा के बिना वो स्टेप सिस्टर की रोल और किसी को दिया नहीं गया था, वो स्नेहा को ही दिया गया था। तो स्नेहा के बिना उन लोग वो नाटक प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अगला दिन स्नेहा स्कूल जाती है और वो क्या देखती है कि सारे लड़कियां नाटक को लेकर बहुत एक्साइटेड है। जिसको जो भी रोल मिला हो, एवरीवन इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड। तो सारे बच्चे अपने लाइंस प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़े मज़े कर रहे हैं, सब कुछ एक साथ। तो स्नेहा को लगता है कि यार, मैं पीछे छूट गई हूँ, सब लोग एक साथ इतना मज़ा कर रहा है, अपने लाइंस बोल रहे हैं, तो मैं छूट गया हूँ। तो स्नेहा को बुरा लगता है। तो स्नेहा सोचती है कि चलो मैं ज्वाइन करती हूँ। अब देखो, तो जब स्नेहा एक बार ठान लेती है कि मैं ये नाटक में ज्वाइन करूँगी, तो स्नेहा को भी बाकी लड़कियाँ जैसे मज़ा आने लगता है। जब स्नेहा का बारी आता है, स्नेहा सारे अपनी जो लाइंस है वो जोर जोर से, साफ सुथरा तरीके से, बेहतरीन तरीके से वो अपना किरदार निभाती है। टीचर बहुत खुश है और टीचर कहता है कि देखो, ये क्लास जो है ये बहुत अच्छा टीम है, ये क्लास एक साथ होकर ये नाटक बहुत बढ़िया से कर रहा है। तो मैं निश्चित हूँ कि जिस दिन
फंक्शन का डेट आएगा उस दिन तुम लोग सब ये नाटक बेहतरीन तरीके से ये नाटक अदा करोगे। तो देखो ये कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं, ये कहानी से हम लोग सीखते हैं कि सारे इंसानों का, हर इंसान का कुछ ताकत है, कुछ कमज़ोरी है, लेकिन जब बहुत लोग एक साथ आ जाते हैं, जब लोग एक साथ टीम बनकर काम करने लगते हैं, तो क्या होता है, लोगों का कमज़ोरी को दूसरे लोग ढक देता है। और ये आदमी, देखो हम अगर कोई टीम का हिस्सा है तो मेरा जो कमज़ोरी है, मेरे टीम मेंबर्स उन कमज़ोरियों को पूरा कर देंगे, और मैं अपने जो ताकत है उन ताकतों से मैं दूसरा किसी की कमी को पूरा कर दूंगा। इसीलिए हमेशा टीम बनकर काम करना बहुत ज़रूरी है। मुझे क्या रोल मिला है, मुझे क्या रोल नहीं मिला है, क्या मेरा किरदार इम्पॉर्टेंट है, उसका ज़्यादा है, मेरा कम है, ये सब सोचना उचित नहीं है। हमेशा हमें टीम के अंदर एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। सो ये हो गया चैप्टर 4। अगला वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग चैप्टर 5, द नेक्स्ट चैप्टर इन योर वैल्यूज़। ओके, थैंक यू सो मच।